DLR प्रिपरेशन कैट एग्जाम में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एंड ट्रिकी है, स्पेशली अगर आपके पास बस 4 मंथ्स है तो वर्बल एंड क्वांट में एटलीस्ट आप एफर्ट इंक्रीज करके एवरी डे आप पोर्शन कवर कर सकते हो, बट DLR डजंट वर्क दैट वे। इट्स लाइक एन एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्रिप्शन। जब डॉक्टर आपको 7 डे का एंटीबायोटिक्स कोर्स प्रिस्क्राइब करता है तो ऐसा नहीं है कि आप सेम डे आप कोर्स खत्म करने के लिए 7 मेडिसिन एक दिन में ले लोगे। यू हैव टू गिव इट टाइम, and that is exactly how DLR works as well. You have to give DLR its due course of time to develop that logical bent of mind. And इस वीडियो में preparation related for the last 4 months सब कुछ डिस्कस करेंगे। Starting with what marks you need to get a great percentile at DLR. लास्ट ईयर की एनालिसिस देखते हैं। लास्ट ईयर 99 परसेंटाइल के लिए आपको अप्रोक्सीमेटली चाहिए था 30 मार्क्स, 95 परसेंटाइल के लिए अप्रोक्सीमेटली आपको चाहिए था 21.5 मार्क्स, 90 परसेंटाइल के लिए अप्रोक्सीमेटली 16.5 मार्क्स, इन 85 परसेंटाइल के लिए अप्रोक्सीमेटली 14 मार्क्स। तो देख सकते हो आप 85 to 95 की रेंज में अगर आपको चाहिए था तो अप्रोक्सीमेटली 2 सेट्स आपको सॉल्व करना है। 95 के ऊपर देन यस आपको स्लोली 2 सेट्स के ऊपर जाना पड़ेगा, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपके सारे के सारे क्वेश्चंस राइट रहेंगे एक सेट में, सो यू हैव टू आल्सो अकाउंट फॉर दैट। एंड 99 परसेंटाइल अगर आपका टारगेट है तो काइंड ऑफ आपका 3 सेट टारगेट होना चाहिए टू कंप्लीट एटलीस्ट 3 सेट्स, देन आप 99 के ऊपर जा पाओगे। बट याद रखना बेस्ड ऑन द डिफिकल्टी ऑफ द पेपर ये डिफर कर सकते हैं, एवरी ईयर इट डिफर्स, सो डोंट गो विद अ हार्ड कंस्ट्रेंट कि आपको 3 सेट ही सॉल्व करना है। एंड दिस आपके मॉक टेस्ट के थ्रू यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आप कितने सेट सॉल्व कर पा रहे हो इन 40 मिनट्स, एंड यू हैव टू टारगेट दैट इन द कैट एग्जामिनेशन डिपेंडिंग ऑन जजिंग द डिफिकल्टी ऑफ द पेपर। बट सिलेबस क्या होता है DLR का, मैं ब्रॉडली आपको सिलेबस बता देता हूँ। ये कुछ टॉपिक्स है जो आपको DLR में प्रिपेयर करनी है। इसमें से ऑब्वियसली मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चंस, अरेंजमेंट क्वेश्चंस एंड जो पजल्स होते हैं, न्यूमेरिकल पजल्स एंड क्वांट बेस्ड पजल्स, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं टू प्रिपेयर फॉर DLR। बाकी सारे टॉपिक्स यस इंपॉर्टेंट हैं, बट थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है किसी का भी। इनफैक्ट सारे टॉपिक्स की थ्योरी कवर करने के लिए आपको मैक्सिमम 2 से 3 वीक्स चाहिए। थ्योरी में करना क्या है, जस्ट गो एंड सी व्हाट काइंड ऑफ सेट्स कम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक। मैक्सिमम एक इजी सेट उस टॉपिक से सॉल्व कर लो। यू कैन गो ऑन यूट्यूब एंड एनीवेयर, जस्ट सर्च फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक, जस्ट फाइंड द सेट एंड जस्ट डू दैट वन पर्टिकुलर सेट। जिसमें भी आप जो भी वीडियो देखोगे वहाँ पर सेट ही सॉल्व किया जाएगा। ऐसी कोई थ्योरी एग्जिस्ट नहीं करती है फॉर एनी ऑफ द टॉपिक्स। तो आप एक सेट सॉल्व कर लो, देख लो कि कैसे टेबल्स बनाए जाते हैं एवरीथिंग, एंड दैट इज मोर देन इनफ फॉर योर प्रिपरेशन। मैं आपको मैजिक पिल बताता हूँ टू क्रैक DLR एग्जाम, टू क्रैक दिस पर्टिकुलर सेक्शन, एंड देयर इज जस्ट वन मैजिक पिल विच विल हेल्प यू क्रैक दिस सेक्शन, एंड दैट इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। एंड आप चाहे कुछ भी बोलो, बट दिस इज द ओनली वे टू क्रैक दिस सेक्शन। मैं या फिर कोई भी टीचर आपको DLR सेक्शन क्रैक करना नहीं सिखा सकता। यू हैव टू डेवलप योर लॉजिकल बेंट ऑफ माइंड ऑन योर ओन। मैं क्वांट सेक्शन आपको क्लियर करवा सकता हूँ बाय टीचिंग यू दीज टॉपिक्स एंड एवरीथिंग। मैं वर्बल टू एन एक्सटेंट क्लियर करवा सकता हूँ, बट DLR इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ये एक ऐसा सेक्शन है विच वेर यू हैव टू डेवलप द लॉजिकल बेंट ऑफ माइंड, एंड जिसको प्यार है ना इस सेक्शन से, दोज हु लव डूइंग द DLR सेट्स। मेरे लिए इट वाज नॉट इवन स्टडिंग। जब मैं DLR सेट सॉल्व करता था, इट वाज लाइक प्लेइंग अ गेम, प्लेइंग पजल्स। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, एंड दैट इज व्हाई इफ समवन लव्स इट दे विल एब्सोल्युटली लव दिस सेक्शन। इफ समवन हेट्स इट, उनके लिए वो लॉजिकल बेंट ऑफ माइंड डेवलप करना इज अ बिग चैलेंज एंड अ बिग टास्क। बट अगर आप कैट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यू हैव टू डू दैट, एंड द ओनली वे टू डू दैट इज प्रैक्टिस, बट ऑब्वियसली प्रैक्टिस इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। सो वो स्ट्रक्चर्ड वे एग्जैक्टली होता क्या है, देखो जब आप पहली DLR प्रिपरेशन शुरू करोगे, एंड मान लो आपको आदत नहीं है पजल्स सॉल्व करने की या फिर डूइंग अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड स्टफ, you will definitely face problem. The problem starts when पहले ही सेट से आप सोचते हो कि I will match the level of someone who is already there at the top, or you have to solve that particular question. अगर वो solve नहीं किया, I'm not improving in DLR. ऐसा नहीं है। What you have to develop is train your mind. That is like a gym कि आप एक दिन में आप results नहीं देख सकते। You have to कॉन्स्टेंटली पुट एफर्ट। शायद इंक्रीमेंटल एफर्ट आप देख भी नहीं पाओ, इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स आप देख भी नहीं पाओ अपने माइंड में, बट इट इज़ बेसिकली अ जिम फॉर योर माइंड और जिम फॉर योर ब्रेन, जहाँ पर वो धीरे धीरे डेवलप होता रहेगा। आपको स्टार्ट करना है सॉल्व करना। फर्स्ट सेट आप जब सॉल्व करते हो, वंस यू हैव अंडरस्टूड द ओवरऑल कॉन्सेप्ट एंड एवरीथिंग, चाहे उसमें कितना भी टाइम लग जाए, वेदर इट टेक्स 20, 30, 40 मिनट्स भी लग जाए, बट आपको खुद से सॉल्व करना है। अगर आप सोचते हो कि मैं सोल्यूशन देख लेता हूँ, आई डोंट नो दिस, मैं सोल्यूशन देख लेता हूँ एंड नेक्स्ट सेट मैं खुद से सॉल्व कर पाऊंगा, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। DLR में दैट इज नेवर द केस। क्वांट में ऐसा होता है कि एक चैप्टर से 10-12 कॉन्सेप्ट्स के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, वो 10-12 कॉन्सेप्ट्स आपने कवर कर लिए, देयर आर चांसेस कि आप नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। DLR में ऐसा नहीं है। DLR में देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लॉजिकल पजल्स दैट आई कैन मेक। तो जब भी आप कैट में एनकाउंटर करोगे, यू विल बी एनकाउंटरिंग अ न्यू सेट, अ न्यू काइंड ऑफ थिंकिंग पैटर्न।
तो उसके लिए द ओनली वे दैट वर्क्स इज यू हैव टू डेवलप योर ओन थिंकिंग पैटर्न, यू हैव टू मेक दैट स्ट्रांग। उसके लिए आपने जस्ट सेट का सोल्यूशन देख लिया सॉल्व करते करते, दैट डज नॉट हेल्प। रादर आप एक सेट उठाओ, उसको प्रैक्टिस करो इन अ वे, 30-40 मिनट्स लगता है, जितना भी टाइम लगता है, बट उसको खुद से क्रैक करो। इफ़ यू सी कि हाँ 25-30 मिनट्स हो चुका है एंड आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो, टेबल भी नहीं बना पाए हो, लॉजिकल आपको लॉजिक भी नहीं समझ में आ रहा है कि प्रोसीड करना कैसे है, देन प्रॉब्ली सी द सोल्यूशन, बट देखो कि टेबल कैसे बनाया गया, उस टेबल को बनाओ, उसके बाद खुद हिंट से क्रैक करना शुरू कर दो। सो पार्ट पार्ट में सोल्यूशन भी देखो, ऐसा नहीं है कि आप एक जगह स्टक हो गए तो आपको सोल्यूशन देखना ही नहीं है। 25-30 मिनट्स बाद आप बिल्कुल स्टक हो, देयर इज नो वे फॉरवर्ड, देन एक पार्ट ऑफ सोल्यूशन देख लो, उसके बाद खुद से करो एंड सो ऑन। जो लोग सोचते हैं कि मैं सोल्यूशन देख लेता हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ, 5-6 सेट का सोल्यूशन देख लिया, उसके बाद मैं खुद से सॉल्व करूंगा, दे आर नॉट गोइंग टू इंप्रूव। लिख के ले लो, एंड दैट इज द फंडामेंटल मिस्टेक दैट एवरी कैंडिडेट डज। दे थिंक दैट मैंने 30-40 सेट सॉल्व कर लिया, अब तो मुझे नेक्स्ट सेट सॉल्व कर लेना चाहिए, बट क्या वो 30-40 सेट्स में आपने अपना थिंकिंग पैटर्न इंक्रीज किया है? दैट इज इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं बोल रहा था, एक दिन में बैठ के आपने मान लो 15 सेट सॉल्व कर लिए, बट उसमें सोल्यूशन देख लिया, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। रादर एवरी डे अगर आपने बस 3-4 सेट किए, एवरी डे 3-4 सेट आप करते हो एंड उसको खुद से सॉल्व करने का ट्राई करते हो, दैट इज गोइंग टू रियली रियली मेक एन इम्पैक्ट। एंड प्रिपरेशन के लिए अगर आपको डीएलआर प्रिपेयर करना है, प्रैक्टिस करना है सर, द बेस्ट सोर्स इज नथिंग एल्स बट प्रीवियस ईयर कैट क्वेश्चन। उससे ज्यादा अच्छा सोर्स मिल ही नहीं सकता। सो मैं अपने पहले भी रेकमेंड किया था, अभी भी करता हूँ, ओसवाल बुक्स का 25 ईयर्स पेपर है, आप अगर वो लेते हो तो वहाँ 25 ईयर्स के आपको डीएलआर सेट्स मिल जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो ईयर वाइज सेग्रीगेटेड नहीं है, वो टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड है इस पर्टिकुलर बुक में। सो अगर आप प्रिपरेशन फेज में लेना चाहते हो ये पर्टिकुलर बुक, देन इट्स यूजफुल, बिकॉज मान लो आपको एक टेबल, एक पर्टिकुलर टॉपिक कवर करना है, तो आपने वो टॉपिक खोला एंड उससे एक सेट सॉल्व कर लिया, सोल्यूशन देख लिया, एक सेट के लिए बस आपने वो सोल्यूशन देख लिया कि कैसे टेबल बनाए जाते हैं, कैसे अप्रोच किया जाता है, तो आपका प्रिपरेशन भी वहीं पर हो जाएगा एंड इट विल नॉट टेक यू मोर देन 2-3 वीक्स। उसके बाद आप सेट सॉल्व करना शुरू करो, कभी ये पर्टिकुलर टॉपिक से, कभी वो पर्टिकुलर टॉपिक से, एंड ऐसे आप डीएलआर सेट सॉल्व करते रहो। देयर इज एब्सोल्युटली, यू शुड नेवर थिंक कि आपका थ्योरी वीक है इसलिए आप डीएलआर नहीं कर पा रहे हो। इट इज जस्ट अबाउट प्रैक्टिस। आप वहां से सेट्स एक के बाद एक सॉल्व करते जाओ, जैसे मैंने बताया, आप 30 मिनट्स 40 मिनट्स तो नहीं हो रहा है तो जाके उस बुक में आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा लेटर, तो सोल्यूशन जाके देख लो, एंड अगर एक एक पार्ट सोल्यूशन का देखना, उसके बाद आप प्रोसीड करते जाओ। तो आप ये बुक में देख सकते हो, एंड वहां पर रिविजन नोट्स, माइंड मैप्स एंड स्मार्ट शॉर्टकट्स ये सब भी प्रोवाइडेड है, मैंने पहले भी बताया था। एंड एक ही बुक में आपको वर्बल, डीएलआर एंड क्वांट के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, सारे ईयर्स, 25 ईयर्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आप एक बुक को यूज कर सकते हो फॉर योर प्रेपरेशन एज वेल एज फॉर प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस। तो आपको तीनों सेक्शन के लिए एक बुक में आप कवर कर सकते हो। एंड ओसवाल बुक्स इज ऑल्सो द पार्टनर ऑफ दिस वीडियो। आप अगर ये बुक बाय करना चाहते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन एंड पिन कॉमेंट में भी अटैच कर दूंगा, सो यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर। अभी डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं, सो यू कैन चेक इट आउट एट दिस मोमेंट। एंड ऑब्वियसली अगर आप प्रेपरेशन सीरियसली कर रहे हो कैट के लिए, आपको पास ईयर क्वेश्चन तो करना ही है इररिस्पेक्टिव। एंड मैं स्पेशली क्वांट एंड वर्बल तो फिर भी ठीक है, बट मैं डीएलआर के लिए तो सजेस्ट करूंगा कि आप बुक से पढ़ो, नॉट फ्रॉम योर स्क्रीन, बिकॉज स्क्रीन में इन द इनिशियल फेजेस, बाद में आप जब मॉक्स देना चाहते हो देन इट्स फाइन, बट इनिशियल स्टेजेस में आप एटलीस्ट बुक से प्रैक्टिस करो, बिकॉज एक तो डिस्ट्रैक्शन कम होता है एंड सेकंड आप लॉन्गर आवर्स तक सोच सकते हो। स्क्रीन में जब भी आप डीएलआर सेट सॉल्व करोगे ना, यू वुड फील टायर्ड आफ्टर 15-20 मिनट्स। अगर वो सॉल्व नहीं हो रहा है ना, आप इतने अच्छे से स्क्रीन को देख रहे हो, कंटिन्यूसली स्क्रीन को देख रहे हो, 20 मिनट्स बाद यू विल फील लाइक गिविंग अप। वो अगर आप बुक से प्रिपेयर कर रहे हो तो यू कैन एक्सटेंड दैट टाइम, 30 मिनट्स 40 मिनट्स तक कर सकते हो, यू विल नॉट फील स्ट्रेन्ड इन योर आईज। सो इसलिए इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन में मैं बोलता हूँ कि आप बुक से प्रैक्टिस करो। येस, आपको फाइनली स्क्रीन में एग्जाम देना है, बट वो आप मॉक टेस्ट के थ्रू, टॉपिक टेस्ट के थ्रू कर सकते हो, एंड इन द फाइनल स्टेज ऑफ योर प्रिपरेशन आप स्क्रीन के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हो जब आप ऑलरेडी डीएलआर में डेवलप हो गए हो। बट एट दिस स्टेज आपको अगर कोई नोट्स आपके लैपटॉप पे है तो उसको आप प्रिंट आउट कर सकते हो, उस सेट को आप वहाँ से पढ़ सकते हो, एंड सो ऑन। इट इज़ मच मोर एडवाइजेबल कि आप वहां पर हार्ड कॉपी से पढ़ें, नॉट फ्रॉम योर लैपटॉप, एटलीस्ट इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ योर प्रिपरेशन। बट स्टेप बाय स्टेप, मंथ वाइज आपका प्लान क्या होना चाहिए, स्केड्यूल क्या होना चाहिए, एंड रिसोर्सेज क्या होने चाहिए। पहले तो रिसोर्सेज से बात करते हैं। अपार्ट फ्रॉम द कैट क्वेश्चन, दैट इज वन रिसोर्स ऑब्वियसली, बट उसके बाद भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। आप प्रीवियस ईयर मॉक पेपर्स है तो वहां से कर सकते हो। MBA सर्कल ऑन आवर प्लेटफॉर्म, वी हैव मोर देन 300 DLR सेट्स, आप वहां से जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत सारे सेट्स। अगर आपको सोल्यूशन, वहां पर सोल्यूशन शायद प्रोवाइडेड नहीं होगा, सो वहां पर आप सोल्यूशन AI से निकाल सकते हो, या फिर यू कैन आस्क इन योर कोचिंग ग्रुप और एनीवेयर। एंड ऑब्वियसली आप जो भी मॉक टेस्ट सीरीज चूज करते हो वहां पर भी बहुत सारे DLR सेट्स प्रोवाइडेड रहेंगे, दैट इज ऑल्सो गुड सोर्स टू प्रैक्टिस DLR। सो मेजरली यही सोर्सेज हैं। Don't go for any book for DLR. I would not suggest you to go for, say, a theoretical book like Arun Sharma or any of the other books, because
DLR में वो बुक्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, रादर इट इज़ मोर अबाउट प्रैक्टिस, सो यू हैव टू गेट मोर एंड मोर क्रेडिबल सेट्स, क्रेडिबल DLR सेट्स आप सॉल्व करोगे, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। सो इसलिए बुक्स आर नॉट वेरी हेल्पफुल हियर। आप यूट्यूब वीडियोस से पढ़ सकते हो एंड जस्ट प्रैक्टिस, आप मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर कैट क्वेश्चन या फिर MBA सर्कल प्लेटफॉर्म में जाके कर सकते हो। सो दैट इज व्हाट यू कैन यूज फॉर योर रिसोर्सेज। एंड प्रेपरेशन के लिए अभी जुलाई है, तो 2 से 3 वीक आप दे सकते हो अपने प्रेपरेशन के लिए, प्रॉब्ली टिल एंड ऑफ जुलाई भी अपने प्रेपरेशन, थ्योरी प्रेपरेशन के लिए दे सकते हो। एंड वहाँ पर आपने एक टॉपिक पढ़ा, 2-3 प्रॉब्लम्स उसे सॉल्व कर लिए, दैट इज मोर देन इनफ। उसके बाद अगस्त से आप अपना फुल फ्लेजेड प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो, एंड दैट इज वेरी, यू हैव टू अंडरस्टैंड आपका लेवल क्या है। अगर यू आर एबल टू सॉल्व, मान लो आपको 30-40 मिनट्स लग रहा है एक सेट सॉल्व करने में, इट इज कंप्लीटली फाइन। एक दिन में आप एक ही सेट सॉल्व करो या फिर 2 सेट सॉल्व करो मैक्सिमम, बट मेक श्योर यू आर सॉल्विंग इट ऑन योर ओन। जस्ट सोल्यूशन देके नहीं करना है, यू हैव टू डेवलप दैट लॉजिकल बेंट ऑफ माइंड। मैं बार बार इस चीज पे स्ट्रेस दे रहा हूँ, यू हैव टू अपना दिमाग फुल लगा दो उस चीज पे, फट जाए दिमाग, बट उसको, उस सेट को छोड़ो मत, जस्ट टेक इट एज अ चैलेंज कि आपको वो सेट सॉल्व करना है। कहीं ना कहीं एक तो क्लू मिलेगा ना, इट इज अल्टीमेटली अ पजल, वो आपका IQ है। वो ऐसा नहीं है कि आपने कुछ पढ़ाई नहीं की थी इसलिए वो मिस हो रहा है, अनलाइक क्वांट जहां पर हो सकता है कि ये फॉर्मूला आपको नहीं पता, ट्रिक नहीं पता, इसलिए आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। DLR इज नॉट लाइक दिस, इट्स लाइक अ पजल। तो आप सॉल्व तो कर पाओगे, इट्स जस्ट अबाउट क्रैकिंग दैट वन पर्टिकुलर हिंट और क्रैकिंग दैट वन पर्टिकुलर क्लू जो आपसे मिस हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं तो क्रैक होगा। तो इसलिए train that mind to develop that, find those clues little bit faster. उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं आप 15-20 मिनट्स में सॉल्व कर पा रहे हो, देन ऑब्वियसली हैव टू इंक्रीज इट ग्रेजुअली, एवरी डे 2-3 सेट्स आपको सॉल्व करना है। उसके बाद मॉक टेस्ट एंड सेक्शनल टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मॉक टेस्ट में सॉल्व करना है, अंडर टाइम प्रेशर आपको सॉल्व करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू सिलेक्ट द राइट सेट्स। मान लो 40 मिनट्स आपको, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आप 30 मिनट्स आपको एक सेट लगता है सॉल्व करने में, डू नॉट गो फॉर टारगेटिंग 2 सेट्स इन योर एग्जामिनेशन, जस्ट टारगेट 1 सेट एंड सॉल्व, मेक श्योर यू आर सॉल्विंग दैट 1 सेट करेक्टली। अगर आप स्लोली इंप्रूव होते हो, उसके बाद गो फॉर द 2 सेट्स एंड ग्रेजुअली गो फॉर द 3 सेट्स। एक टाइम में आपको एग्जाम में 3 सेट ही सॉल्व करना है, उस टाइप ऑफ माइंडसेट से मत जाओ। What most of the candidates do is, वो सोचते हैं कि मुझे तो 3 सेट सॉल्व करने हैं, I have to get a 99 परसेंटाइल, बाकी सेक्शंस में आ रहे हैं, तो 3 सेट सॉल्व करने की जगह वो क्या करते हैं, वो एग्जाम में चले जाते हैं। एक सेट देखा 5-7 मिनट नहीं हो रहा है सॉल्व, उन्हें लगा कि अब तो 10 मिनट से बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, वो दूसरे सेट में गए, अनदर 5-7 मिनट्स, दूसरे सेट में गए अनदर 5-7 मिनट्स, देन कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा है, दे कम बैक टू द सेम सेट, दे कम बैक टू द फर्स्ट सेट, एंड वहाँ पर फिर से वो जितनी भी प्रोग्रेस की थी उन्होंने वो वापस भूल चुके हैं। नाउ इट विल टेक देम इवन मोर टाइम। एंड आई एम प्रीटी श्योर अगर आप ऑलरेडी एग्जाम देना शुरू कर चुके हो, मॉक्स देना शुरू कर चुके हो, यू ऑलरेडी वुड बी फेसिंग दिस, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स डू फेस दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। तो आपको एग्जैक्टली यही अवॉइड करना है। यू हैव टू गेट स्मार्टर इन अटेम्प्टिंग द एग्जामिनेशन। 30 मिनट्स में हो रहा है, एक ही सेट टारगेट करो, उसको अच्छे से सॉल्व करो, दैट इज इट। आप ग्रेजुअली इंप्रूव होते जाओगे, यू वोंट इवन रियलाइज कब वो 1 से 2 सेट बन गया, कब वो 2 से 3 सेट बन गया, 3 से 4 सेट भी बन सकता है। एंड दैट इज वाई आप स्लोली ग्रेजुअली प्रोग्रेस करो, अनलाइक क्वांट एंड वर्बल जहाँ पर मैं बोलता हूँ एग्रेसिव अटेम्प्ट्स करने का ट्राई करो, एवरी मॉक में आपके अटेम्प्ट इंक्रीज होने चाहिए। DLR में वैसा नहीं है। DLR में जस्ट मेक श्योर आप स्लोली प्रोग्रेस कर रहे हो, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स इट्स ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, बट जो एक्सपोनेंशियल रिटर्न आपको सडनली मिलेगा ना DLR में, यू वोंट इवन बी एबल टू गेस कि कहाँ से आप कहाँ चले गए हो इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। द ओनली वे, एज आई सेड, इज प्रैक्टिस। पहले तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ, उसके बाद अंडर टाइम प्रेशर एज वेल, अंडरस्टैंडिंग हाउ टू सिलेक्ट द राइट सेट्स, अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न बिहाइंड द सेट्स, दोज आर द इंपॉर्टेंट स्किल्स रिक्वायर्ड टू क्रैक दिस सेक्शन। तो अब मैं एक्चुअल प्रिपरेशन के बारे में आपको बताता हूँ। जब आप DLR सेट सॉल्व करते हो, so what exactly to look for it? ऐसा नहीं है इट्स कंप्लीटली रैंडम, आप जस्ट प्रैक्टिस करते जाओगे, यू हैव टू ऑब्वियसली डू इट इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर एज आई सेड। तो आप जब DLR सेट सॉल्व करते हो, पहले तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन, कि उस क्वेश्चन में किस पैटर्न से सॉल्व किया जाएगा। इज इट एन अरेंजमेंट प्रॉब्लम, तो क्या मुझे वो पर्टिकुलर लाइन डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे, वहाँ पर ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक्स जैसा एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, या फिर वो सर्कुलर अरेंजमेंट है तो मुझे एक सर्कल बना के ऑपोजिट्स में लोगों को बैठाने हैं, या फिर वो एक मैट्रिक्स बेस्ड प्रॉब्लम है जहाँ मुझे एक मैट्रिक्स बनाना है, या रैंकिंग बेस्ड प्रॉब्लम्स है जहाँ पर मुझे काइंड ऑफ स्टेप वाइज रैंक वाइज वो उन्हें प्लेस करना है। तो फर्स्ट अंडरस्टैंड कि वो पैटर्न, वो किस टाइप का पैटर्न का सेट है।
उसके बाद यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किस टाइप का डायग्राम या फिर टेबल आपको बनाना है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप टेबल या डायग्राम क्रैक कर लेते हो तो 70% ऑफ द सेट आपका क्रैक वहीं पर हो जाता है. तो एवरी DLR सेट, मोस्ट ऑफ द DLR सेट्स विल रिक्वायर अ डायग्राम और अ टेबल. तो आपको फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो किस टाइप का डायग्राम और द टेबल विल गो विद दैट सेट, दैट विल मेक योर टास्क ईजियर. अब सेम चीज़ बहुत लोग टेबल बनाते हैं बट दे मेक अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टेबल. मुझे याद है एक बुक में ऐसे सोल्यूशन प्रोवाइडेड थे जहाँ पर एक टेबल बनाया जाता था एंड मान लो 2x2 का मैट्रिक्स है एंड अगर ये चीज़ है तो वहाँ पर टिक दिया जाएगा, अगर है नहीं है तो क्रॉस दिया जाएगा, टिक क्रॉस करके एक मैट्रिक्स बनाया जाता था. एंड इतना फालतू मेथड है वो. आई कैन नॉट, मैं पहले एक्चुअली वैसे ही स्टार्ट करने लगा था जब मैंने बुक से पढ़ाई शुरू की थी, बट लकीली आई रियलाइज इट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. वो बुक के लिए सही था जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, बट अभी जिस टाइप के सेट्स आते हैं दैट मेथड डजंट वर्क एट ऑल. अगर आप उस टाइप का टेबल बनाते हो इट्स इम्पॉसिबल टू सॉल्व द काइंड ऑफ सेट्स दैट यू विल गेट इन योर कैट एग्जामिनेशन. अभी आप 2x2 मैट्रिक्स बनाते हो एंड अंदर ही आप थर्ड डायमेंशन भी फिल करने लगते हो कि वहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या था. मान लो कुछ इस तरीके से है कि देर आर सर्टेन टीचर्स एंड ऊपर कॉलम्स में है बेसिकली द सब्जेक्ट्स दैट दे आर टीचिंग एंड दे आर टेकिंग क्लासेस, दे आर टेकिंग, उनका टाइम स्लॉट्स मेंशन्ड है. तो आपको उस टेबल में टाइम स्लॉट्स भरना है. ऐसा नहीं है कि टिक मार दिया, क्रॉस मार दिया एंड दो अलग अलग टेबल बना लिया, ऐसा नहीं है. 3 डायमेंशनल एक टेबल आपको बनाना है. तो ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं जो आप डेवलप करते जाओगे, डिफरेंट वेज ऑफ मेकिंग द टेबल. एंड ये जो है ना, ये जो स्किल है ना टू डेवलप द टेबल, अगेन ये आप जब बहुत सारे सेट सॉल्व कर लेते हो दिस विल डेवलप नेचुरली एंड दैट इज वाई वंस यू बिकम वेरी वेरी एडवांस 70% ऑफ द सेट आपका सॉल्व हो जाएगा. बट ऑब्वियसली अभी भी 30% ऑफ द सेट इज रिमेनिंग एंड वो किस पे डिपेंड करता है, ऑन आइडेंटिफाइंग द हिंट्स एंड द क्लूज रियली फास्ट. तो बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स दिए जाते हैं एक DLR सेट में एंड यूजुअली पेपर सेट ऐसे सेट करता है कि एवरी कंस्ट्रेंट इज इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द सेट. आप एक भी कंस्ट्रेंट मिस कर जाते हो या फिर मिस इंटरप्रेट करते हो, यू विल नॉट बी एबल टू क्रैक द सेट. यूजुअली अगर डिफिकल्ट DLR सेट बनाना है तो इसी तरीके से पेपर सेट किया जाता है. एंड ये हिंट्स एंड क्लूज आप क्रैक कैसे करोगे, वन ऑब्वियसली प्रैक्टिस इज गोइंग टू हेल्प यू. एंड एक बहुत ईजी ट्रिक है, आप एक्सट्रीम्स आइडेंटिफाई करना शुरू कर दोगे. जब जैसे जैसे आप मोर एंड मोर प्रैक्टिस करते जाओगे आपको एक्सट्रीम्स ढूंढना है. एक पर्टिकुलर केस में मान लो गेम्स एंड टूर्नामेंट का कोई सेट है एंड वहाँ 5 टीम है ABCDE and एक table mentioned है and suppose A has won all the 5 matches and not lost any and there is D which has lost all the matches not won any, then these are the extreme cases जिससे आप शुरू करोगे अपना केस because it's easier to start with this. मान लो there is another team C which has won 2 matches, lost 3 matches or whatever is the case, उसको क्रैक करना विल बी वेरी डिफिकल्ट जब ऐसे बीच के केसेस होते हैं, क्योंकि ए में पता है आपको ए से जो भी खेल रहा होगा दे वुड हैव लॉस्ट देयर मैचेस इवन इफ इट इज सपोज ए हैज लॉस्ट 1 मैच एंड वॉन द रेस्ट. तो अगर आप वो आइडेंटिफाई कर लो विच मैच डिड ए लूज, तो आपके बाकी केसेस भी सॉल्व हो जाते हैं कि अच्छा बाकी लोग तो उनसे हारे ही होंगे. सो आई नो दैट आई कैन एट्रीब्यूट लॉसेज ऑफ डिफरेंट टीम्स टू ए ओवर हियर. सो इसलिए एक्सट्रीम केसेस से आपको स्टार्ट करना है. मान लो आपको पता है एक अरेंजमेंट प्रॉब्लम है एंड इट इज मेंशन्ड दैट ए इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम कॉर्नर एंड वो लेफ्ट ऑफ ए ये बैठा है, देन इट बिकम्स वेरी इजी टू स्टार्ट विद दिस प्रॉब्लम. बट इफ इट्स मेंशन लाइक एस इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एम एंड इज सिटिंग टू द राइट ऑफ एन, देन इट काइंड ऑफ स्टार्ट्स बिकमिंग डिफिकल्ट, स्लोली डिफिकल्ट, बिकॉज आपको नहीं पता एस एक्सट्रीम में बैठा है, कहाँ बैठा है, एस मिडिल में बैठा है एंड सो ऑन. सो ऑलवेज स्टार्ट विद द एक्सट्रीम्स. जहाँ भी एक्सट्रीम मेंशन्ड हो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू. DI का सेट भी सॉल्व कर रहे हो देन ऑल्सो इट वर्क्स. मान लो परसेंटेजेस का कोई सेट है जहाँ पर मोर एंड मोर वैल्यूज मेंशन्ड है, परसेंटेजेस नहीं वैल्यू मेंशन जहाँ पर है, आपको वहाँ से शुरू करना है. सो ऑलवेज ट्राई टू लुक फॉर दोज एक्सट्रीम्स. वो आपका फर्स्ट लेयर बनेगा. वंस यू ओपन दैट लेयर, बाकी के लेयर आप देखोगे इट विल बिकम मच ईजियर टू स्लोली ओपन दोज लेयर्स. DLR इज बेसिकली लाइक पीलिंग एन ऑनियन. आप ऐसा नहीं है कि आप एक बार में पूरा कट कर दोगे, बट फर्स्ट लेयर पील करोगे, उसके बाद ही आप सेकंड लेयर पील कर पाओगे, उसके बाद थर्ड लेयर पील कर पाओगे. देयर इज अ मेथड टू दैट मैडनेस एंड दैट इज व्हाई यू हैव टू गेट बेटर एट दिस एज वेल. सो दीज आर द स्टेप्स यू हैव टू डू व्हाइल सॉल्विंग अ सेट. फर्स्ट आइडेंटिफाई द पैटर्न ऑफ द सेट. अगर उस टाइम नहीं कर पाते हो देन सेट सॉल्व करने के बाद एटलीस्ट डेफिनेटली राइट डाउन कि इस पैटर्न का सेट था. सेकंड, यू हैव टू मेक द टेबल और द डायग्राम फर्स्ट एंड देन मेक श्योर दैट इट इज द ईजीएस्ट डायग्राम that would have enabled you to
solve the set in the easiest way possible. उसके बाद identify the hints and the clues and make sure you first try to identify the extremes. उससे जो clues मिलते हैं next and उस accordingly आप proceed करते जाओगे. So these 3 steps are important. मैं जुलाई एंड में खुद एक DLR set solve करके आपको break down करके दिखा दूंगा. There is a video coming out जुलाई एंड में I am going to release it so that आप वहाँ से figure out कर पाओ कि अच्छा how to go about solving this kind of a set. And बस set solve करना नहीं, but more importantly आप क्या क्या पैटर्न फिगर आउट करोगे, सेट सॉल्व करने के बाद आपको क्या क्या फिगर आउट करना चाहिए, सो दैट द नेक्स्ट सेट व्हेन यू सॉल्व द नेक्स्ट सेट दैट बिकम्स ईजियर फॉर यू. प्रैक्टिस में आपका बस ये मेथड नहीं है या फिर ये ऑब्जेक्टिव नहीं है टू सॉल्व द सेट. प्रैक्टिस में आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि उस सेट के बाद मैं जब नेक्स्ट सेट सॉल्व करने जाऊंगा, हाउ विल आई सॉल्व इट बेटर, मे बी फास्टर एज वेल, एंड हाउ कैन आई मेक श्योर कि मैं वो सेट सॉल्व करके ही आऊँ. सो दैट इज व्हाट यू हैव टू इम्प्रूव इन योर प्रैक्टिस, एंड वो आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, नॉट जस्ट सॉल्विंग द सेट और नॉट जस्ट सॉल्विंग द सेट फास्टर इन द इनिशियल स्टेजेस. सो आई होप दिस मेक्स इट क्लियर फॉर यू. एंड जैसे मैंने आपको बताया, DLR प्रिपरेशन के लिए यू हैव टू फॉल इन लव विद द सब्जेक्ट. उसको एज अ पजल लो, डोंट टेक इट एज एन एग्जाम प्रिपरेशन. आप अगर DLR में इंप्रूव करते हो ना, आई विल गारंटी यू कि बहुत सारे आपके और कंपेटिटिव एग्जामिनेशंस, बहुत सारे जॉब इंटरव्यूज, जॉब एप्टीट्यूड टेस्ट जो होते हैं, उन्हें क्रैक करना भी काफ़ी ईजी हो जाता है, जस्ट बिकॉज आपका लॉजिकल बेंट ऑफ माइंड इतना ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है. यू विल बी एबल टू जज पैटर्न्स मच फास्टर. इनफैक्ट anything that you do in life, you have to identify patterns, and once you do this DLR and you start identifying these patterns, it will help you in a lot of other ways as well apart from your CAT preparation. So fall in love with this subject and only then you will understand कि यार ये तो पढ़ाई थी नहीं, ये तो puzzle था, मज़ा आने लगा है इस चीज़ में, and then probably you will see DLR in a completely different way. So that's it for this particular video. Make sure अगर आप सब्सक्राइब नहीं हो चैनल से and आप CAT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, so do consider subscribing to the channel. That's it for today. See you in the next video.